हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, मींस हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमारी जो मेटल होती है, जिसको हम सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, इसके ऊपर जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, 99% पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो चार्ज होता है इसको बोलते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, इसकी डेफिनेशन आप इस तरह लिख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल पर उपस्थित चार्ज को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ये मेटल ही तो है और इस पर चार्ज है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बच्चों कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अगर आप ये रूल्स पढ़ लेते हैं तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में हेल्प मिलेगी। और बच्चों ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपका निकालना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट का जो यूज़ होता है वो हमारा आईपीएससी नेम में होता है। अगर आपको ये अच्छे से निकालनी आ जाती है तो ईजिली आप आईपीएससी नेम कर सकते हो, वरना वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। एंड आईपीएससी नेम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम, 12th बोर्ड एग्जाम। ओके, यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है कि जिस मेटल की हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो मैंने कहा कि हम जिस मेटल की यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर देखो फेरस जो है सेंट्रल मेटल एटम या मेटल बोल सकते हैं आप इसको, तो इसको हम क्या मान लेंगे। यहाँ पर मैंने निकाल के दिखाई हुई है बट निकालनी नहीं है, तो हम इसको क्या मानेंगे, एक्स। मैं भी आपको निकाल के सिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी। दूसरा है कि कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है ना, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ जो ये सी ए साइनाइड है, ये लिगेंड है, तो हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। तीसरा, दोनों कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं इनमें से हमें एक का चार्ज पता होना चाहिए। अब आपको मैंने बताया था कि ब्रैकेट के अंदर जो होता है ये अलग कॉम्प्लेक्स होता है और बाहर का जो होता है वो अलग कॉम्प्लेक्स होता है, तो हमें इनमें से एक का चार्ज हमें पता होना चाहिए। चलिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं जिनसे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी अच्छे तरह से आ जाएगी। ओके, तो चलिए हम पहले एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर K4FeCN लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक है, तो मैंने बच्चों आपको क्या समझाया था, आप अच्छे से समझना कि जिसकी पहला रूल क्या था कि जिसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको हम एक्स मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारा जो बाहर का आयन होता है उसका जो चार्ज होता है वो दूसरे आयन पर चला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर के पर हमको पता है के पॉजिटिव होता है, तो ये जो हमारा के पर हमारा +1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर के कितने हैं, K4 है। तो जब यहाँ पर K4 है तो ये 4 चार्ज इस पर चला जाएगा, तो यहाँ पर -4 बन जाएगा। ओके, तो इसका हमारा काम खत्म हो गया है। अब हमारे पास यहाँ पर -4 चार्ज आ गया। अब हम यहाँ पर फेरस की ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे। ओके, अब देखिए हमें जिसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालनी थी बच्चों, हम उसको एक्स मान लेते हैं। मैंने यहाँ इसको एक्स मान लिया। बीच में हमेशा प्लस लेके चलना है, हर लिगेंड के बीच में, मेटल के बीच में हमको प्लस लेना है, तो हमने यहाँ पर प्लस लिया। उसके बाद आते हैं साइनाइड पर। तो बच्चों मैं आपको बता दूँ, साइनाइड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने साइनाइड है, 6 है, तो यहाँ पर हमें इसकी 6 से मल्टीपल करनी होगी और इक्वल टू -4। बच्चों इक्वल में हमको चार्ज लेना होता है कॉम्प्लेक्स का। अगर कॉम्प्लेक्स का चार्ज नहीं है तो हम 0 मान लेंगे, और अगर कॉम्प्लेक्स का चार्ज है तो हम यहाँ पर चार्ज लेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, x देखिए यहाँ पर +6 बन जा 6, तो हम इसको -6 लिख सकते हैं और इक्वल टू -4। ओके, तो यहाँ पर देखिए x प्लस माइनस -6 होता है इक्वल टू -4। ओके, तो यहाँ पर देखिए बच्चों x इधर +-4। अब आप ध्यान से देखिए ये +6 है बच्चों, इधर जाके क्या बन जाएगा, -6 है, इधर जाके क्या बन जाएगा, +6। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं x की वैल्यू प्लस माइनस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। मैंने आपको ये बिल्कुल खोल के ओपनली दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसको मैं डायरेक्टली भी कर सकती थी लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझ आया, इस वजह से मैंने थोड़ा डीपली समझाया अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, जो हमारी x है, x की वैल्यू +2 है, यानी कि हमारा जो फेरस है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, +2। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर +2 चार्ज लिख देती हूँ, तो हमें अब पता चल चुका है यहाँ पर हमारी जो मेटल है उसकी चार्ज +2 है। अगले एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हैं K4NiCN का 4।
देखिए बच्चों, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, जब भी दो कॉम्प्लेक्स एक साथ आ रहे हो, अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक ब्रैकेट के अंदर है, तो यानी कि एक कॉम्प्लेक्स हमारा ये है और एक कॉम्प्लेक्स हमारा बाहर है। तो मैंने आपको पिछले रूल में यही बताया था कि अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स का चार्ज पता है, मीन्स बाहर वाले का चार्ज पता है, छोटे वाले का, तो उसका जो चार्ज होता है वो ऑपोजिट चार्ज इधर चला जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस पर। मैंने यही आपको पिछले में समझाया। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स ये है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स ये है। तो सभी को पता है जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है। तो यहाँ पर पोटेशियम कितने 4, यानी कि पोटेशियम पर यहाँ पर +4 चार्ज हो गए। तो ये जो +4 चार्ज होगा ये मूव करेगा यहाँ पर -4 की तरह। अब देखिए, अब हम इसको मूव कर सकते हैं, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए निकिल, निकिल की देखो हमें निकालनी है, जिसकी हमें निकालनी होती है, मैंने आपको कितनी बार बताया, उसको हमने x मान लिया। यहाँ पर हम इसको x मान सकते हैं। ओके, बीच में हमको प्लस लेना है। साइनाइड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों -1 होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती, आपको याद ही करनी पड़ेगी। इनटू, अब यहाँ पर देखिए साइनाइड कितने यहाँ पर 4 हैं, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। और मैंने ब्रैकेट इक्वल टू में मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो चार्ज होता है वो लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा -4 चार्ज है। ओके, तो देखो x, ठीक है बच्चों, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ तो यहाँ पर -4 बन जाएगा इक्वल टू -4। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अगर x लिखा, x इक्वल टू ये -4 हमारा ऐसा ही रहेगा, और ये जो -4 है इधर जाके क्या बन जाएगा +4। तो यहाँ पर आप देखोगे तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो मेटल है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है। अब हम अगले की बात करते हैं। देखिए, इसको भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने आपको 70 बार कहा है कि जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जिसकी निकालते हैं उसको हम x मान लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर x मान लिया। ओके, बीच में हम प्लस लगाते हैं। अब हम जब अगले लिगेंड पर गए तो हमें देखना है कि NH3 जो होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन अमोनिया जो होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो बेसिकली हमारा ये सारा 0 बन जाएगा। अगर मैं 0 × 6 करती तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पीछे अभी कहा था कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन होता है, दोनों अगर दिए हुए हैं तो एक का चार्ज दूसरे पर चला जाता है। तो सब बच्चों को पता है कि जो बच्चों सल्फेट होता है उस पर -2 चार्ज होता है। तो बच्चों ये जो -2 चार्ज है ये यहाँ जाके क्या बन जाएगा +2 चार्ज। अब इसका रोल खत्म, जैसे मैंने पीछे समझाया था। ठीक है, तो ये जो +2 चार्ज है ये हमारे बराबर में चलेगा। अब देखिए ये तो हमारा 0 है, तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पर सीधा सीधा हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो +2 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। देखिए, अब मैं आपको ये वाला एग्जांपल दिखाती हूँ। देखो, जिसकी हमें निकालनी है उसको हमने x मान लिया। उसके बाद में बीच में प्लस लेके चलते हैं। लिगेंड पे चले, इस साइनाइड की जो वैलेंसी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। अब यहाँ कितने -1 है, साइनाइड कितने हैं 6, तो इंटू 6 लेना है और इक्वल टू में चार्ज लेके चलते हैं, -4 चार्ज है। तो x + 6 बन जाए 6, तो -6 इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू यहाँ पर -6 है, यहाँ पर इक्वल टू -4 है। तो x की वैल्यू ये -4 हमारा ऐसा ही है, और ये -6 इधर जाके क्या बन जाएगा +6। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू जो आ जाएगी वो +2 आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर भी जो हमारी वैलेंसी है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। अब देखिए यहाँ पर, अब बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 दो टाइप्स के लिगेंड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जिसकी निकालनी है हमने उसको x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में प्लस लेके चलते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ देखिए अमोनिया जो है, अमोनिया की मैंने आपको पीछे ही बताया कि अमोनिया की जो मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करे हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया भी हुआ है कि जिसकी जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आप पढ़ लें। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन जो होता है उसकी OS मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो 0 होती है। तो मैं यहाँ 0 × 3 लिखूँ या फिर डायरेक्ट 0 लिख दूँ तो कोई गलत नहीं है। मैं समझाने के लिए आपको बिल्कुल खोल के लिख रही हूँ। बीच में बच्चों फिर प्लस आएगा। अब NO2 जो होता है, NO2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है यहाँ पर -1 × 2, जो इसकी NO2 की होती है वो -1 होती है। अब देखो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो हम यहाँ पर इक्वल 0 लेके चलेंगे। तो x बच्चों ये तो देखो हमारा 0 हो गया, तो इसको तो हम छोड़ सकते हैं। अब 2 × 1 = 2, तो हम इसको डायरेक्ट x - 2 = 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू जो जाएगी -2 इधर जाके क्या बन जाएगा +2, या हम इसको प्लस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो
+2 आई है। अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल, जिसके हमें निकालनी है उसको हमने x मान लिया, बीच में हमको प्लस लगाना है। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन की मैंने अभी आपको बताया 0 होती है, तो 0 × 2 करेंगे तो ये डायरेक्टली 0 हो जाएगा, बीच में प्लस लगाना है। क्लोरीन जो होता है बच्चों, क्लोरीन की जो वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन कितने हैं, 4 है, तो × 4। और देखिए चार्ज क्या है, चार्ज कुछ नहीं है, तो मैंने कहा 0 मान लेंगे। अगर चार्ज है तो चार्ज, नहीं है तो 0। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए x, अब मैंने आपको बताया ये तो हमारा 0 ही हो गया, तो हम इसको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए x +1 × 4, तो -4 = 0, तो x -4 = 0, तो x = +4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो +4 आई है। एक बार और बच्चों मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, ध्यान से समझिएगा कि जिसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है हम उसको x मान लेते हैं, मैंने यहाँ पर x माना है, ठीक है। और जब दो कॉम्प्लेक्स साथ होते हैं तो जो बाहर वाला कॉम्प्लेक्स होता है उसका चार्ज दूसरे वाले पर चला जाता है ऑपोजिट। अगर इसका चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि के जो होता है वो +1 होता है, तो यहाँ पर के कितने हैं, 4, तो ये हमारा +4 हो जाएगा, तो +4 जाके उधर -4 हो जाएगा। तो हम इसका काम खत्म हो जाएगा, फिर जिसका हम चार्ज दूसरे पर ले लेंगे इसका काम खत्म हो जाएगा आयन का। अब हमारे पास सिर्फ इतना बचा हुआ है, ये चीज़ें हैं, तो इसके थ्रू हमके निकालनी होती है। जिसको हमें निकालनी है उसको हम x मान लेंगे। लिगेंड का चार्ज आपको पता होना चाहिए, तो लिगेंड से हमने यहाँ पर निकाला है। और जो चार्ज होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स पर, उसको हम बराबर में लेके चलते हैं। अगर चार्ज नहीं है तो 0 मान लेंगे, जैसे कि मैंने आपको इन एग्जाम्पल्स में बताया है। और अगर चार्ज है तो चार्ज ही लेके चलना है। और लिगेंड हो या मेटल हो, इनके बीच में प्लस लेना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ मिस्टेक हो सकती है अगर आप गलत कर दोगे। मेटल देखो यहाँ पर फेरस है, फेरस के बीच में यहाँ पर देखो प्लस लगाया है। यहाँ लिगेंड है, लिगेंड के बीच में तो इंटू आएगा, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड की देखिए, यहाँ पर देखिए 2 टाइप की लिगेंड है ना। तो देखिए मैंने यहाँ बीच में लिगेंड का डिफरेंट है, प्लस लगाया है, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर मैंने प्लस लगाया है। ओके, आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ जो कि आपको करने हैं। ये है बच्चों आपका होमवर्क, आपको ये 3 एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। आपको यहाँ पर कोबाल्ट की, यहाँ पर क्रोमियम की और यहाँ पर आपको प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। आई होप आप बता दोगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको कमेंट मैसेज करना है कि किस किस बच्चे की किसका आंसर क्या आया, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई। आई होप बच्चों आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।